देखिए, ये एक बहुत बड़ा पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। हम सबको तारीख में जाना चाहिए। एक मुल्क हुआ करता था जिसका नाम फ़लस्तीन था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हिटलर ने यहूदियों को मारा था तो इन्होंने पनाह ली थी, फ़लस्तीन वालों ने इन्हें पनाह दी थी, और पनाह देने का इन्होंने उनको यह नतीजा दिया कि उनके मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया और उनको अपने मुल्क के अंदर रेफ्यूजी बना दिया था। जब से ये जंग चल रही है अपनी टेरिटरी खाली करने के लिए। अगर हमास जो काम कर रहे हैं, इस्लाम कभी भी बच्चों के सर काटने की इजाज़त नहीं देता, औरतों के साथ जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता, बूढ़ों के साथ जुल्म करने की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम जिहाद के अंदर भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। हद तो यह है कि किसी की फसलें बर्बाद करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर ये टेररिस्ट हैं तो ये दूसरी टेररिस्ट स्टेट से लड़ रहे हैं। इनसे बड़ा टेररिस्ट इसराइल है, जिसने न जाने कितनी बार अंधाधुंध बॉम्बिंग करके बच्चों को मार दिया, बूढ़ों को मार दिया, औरतों को मार दिया, लोगों को पीछे हाथ बांध बांध के गोलियां मार दी गई। कितने वीडियोस हम लोगों ने देखे। दुनिया ने वो नहीं देखा कि इसने क्या करा है। क्या जिसके पास ताकत है वो कमज़ोर को ऐसी कुछ नहीं। क्या दुनिया का निज़ाम फिर वही लौट के आ रहा है कि माइट इज़ राइट? क्या वही जो शहंशाहियत के ज़माने में, राजाओं के ज़माने में हुआ करता था, क्या फिर वही निज़ाम लौटेगा? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दबाजी में 5 घंटे के अंदर इसराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान ने हमेशा इंसाफ का साथ दिया है। हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के कॉज का साथ दिया है, और हिंदुस्तान का साथ अरब वर्ल्ड ने हमेशा दिया है, मुस्लिम वर्ल्ड ने दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस बात का भी ख्याल नहीं करा कि मुस्लिम वर्ल्ड और हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान, उनकी इस बात से उनको दिल आज़ारी हुई और उनके दिल पे चोट पहुंची है। हम समझते हैं कि हमारा हिंदुस्तान अगर नॉन अलाइंड ही रहता, कुछ ना बोलते, तो ज़्यादा बेहतर था। अगर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसराइल जैसे जालिम मुल्क का साथ देने का ऐलान कर दिया गया। हम किसी भी तरह से आतंकवाद को जायज़ नहीं मानते। हम चाहते हैं कि सारे मुल्क मिलकर फ़लस्तीन को इंसाफ दिलाएं और फ़लस्तीन की सरज़मीन पे फ़लस्तीन के लोग रहें, साथ में और लोग भी रहें, लेकिन जो जिसका मुल्क है वो उसका मुल्क है। नाटो संधि के अंतर्गत बताया जा रहा है कि नाटो संधि के अंतर्गत ही इन्होंने मतलब उसके समर्थन की बात की। नाटो में हिंदुस्तान है कब? नाटो देशों में इंडिया उस संधि में तो है नहीं। तो ऐसे कैसे ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नाटो संधि के तहत हमने कर दिया? नाटो में है कब हम लोग? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।